नमस्कार साथियों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सामान्य हस्त औजार पढ़ेंगे, यानी कॉमन हैंड टूल्स। अपने सामान्य हस्त औजार कौन कौन से हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज का अपना पहला टॉपिक है हैमर। क्या टॉपिक है? हैमर। हैमर को हम हिंदी में हथौड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हथौड़ा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हैमर। हैमर हमारे जो वर्कशॉप होता है उसका कॉमन टूल है, जो अधिकतर प्रयोग में लिया जाता है। जैसे कील ठोकना है, कील को उखाड़ना है, ठीक है, रिवेटिंग करना है, ठीक है, जो धातु है उसको पीट 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 कर फैलाना है, आदि कार्यों में हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हथौड़ा अपना हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। किसका? हाई कार्बन स्टील, जिसको बाद में हार्ड व टेम्पर किया जाता है। ठीक है। धातु क्या बताई? हाई कार्बन स्टील। हार्ड व टेम्पर किया जाता है। ठीक है। यूज क्या है? कील ठोकना, निकालना, रिवेटिंग, रिवेटिंग, धातु चद्दर को पीटकर फैलाना, धातु चद्दर को पीट पीट कर फैलाना। ये किसका काम होता है? हैमर का, हथौड़े का। ठीक है। अब हम देखते हैं हथौड़े के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं। हथौड़े में सबसे पहले जो ये पार्ट होता है जिसके द्वारा हथौड़े को पकड़ा जाता है, पकड़ के काम करते हैं, इस भाग को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हैंडल। इस भाग को बोलते हैं हैंडल। ठीक है। उसके बाद में जो फ्लैट भाग होता है जिसके द्वारा हम कील वगैरह ठोकते हैं, इस भाग को बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं? फेस। ठीक है। उसके बाद में फेस के अपोजिट ऊपर की साइड जो भाग होता है उसको बोलते हैं पिन। क्या बोलते हैं? पिन। पिन के जो नीचे का भाग होता है इसे बोलते हैं नेक, यानी कि गर्दन। ठीक है। नेक और फेस के जो बीच का भाग है इसको बोलते हैं चिक। क्या बोलते हैं? चिक। ठीक है। अब हम इसको आगे से देखेंगे तो ये हमको अंडाकार दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? अंडाकार। तो ये जो अंडाकार भाग होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आई होल। क्या बोलते हैं? आई होल। आई होल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आंख के समान दिखाई दे रहा है। ठीक है। उसके बाद में जब ये हैंडल होता है अपना, ये हथौड़े में ढीला पड़ जाता है, निकलने लग जाता है, तो इसको
रोकने के लिए इसमें वेज लगाया जाता है। वेज आम भाषा में अपने बोलते हैं पाचर, बोलते हैं ना कि पाचर ठोक दी, तो वो पाचर को हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं टेक्निकल लाइन में, वेज। वेज, वेज किसको बोलते हैं, जो यहाँ पे लगाई जाती है। ठीक है, ये थे अपने हथौड़े के भाग, पार्ट्स, कौन कौन से इसके भाग हैं। ठीक है, तो कौन कौन से भाग पड़े। पहला हैंडल, फिर फेस, उसके बाद में पिन, फिर नेक यानी गर्दन, उसके बाद में चिक, फिर आई होल, आई होल, उसके बाद में वेज। तो टोटल कितने हो गए, 7 इसके भाग हो गए। अब हम हथौड़े को कैसे पहचानेंगे कि हथौड़ा कौन सा है, यानी कि हथौड़ा कौन सा है, कैसे पहचानेंगे। तो हथौड़े में हमेशा जो ऊपर वाला भाग होता है, पिन भाग होता है, इसको देखकर ही हम पहचानेंगे कि अपना जो हथौड़ा है वो कौन सा हथौड़ा है। यानी कि बॉल पिन है, क्रॉस पिन है, स्ट्रेट पिन है, ठीक है, इसको देखकर ही हम पहचानेंगे। पिन को देखकर हथौड़े का प्रकार पता चलता है। हथौड़े को देखकर, हथौड़े के सॉरी पिन को देखकर इसका प्रकार पता चलता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो अपना चिक भाग होता है उसको एक नाम और से जानते हैं, किस नाम से, पोस्ट। किस नाम से, पोस्ट। चिक भाग को पोस्ट नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में हथौड़े पर वजन लिखा रहता है कि ये कितने ग्राम का है, कितने किलो का है। वो वजन कहाँ पर लिखा जाता है, कौन से भाग पर लिखा जाता है, वो हमारा चिक यानी पोस्ट भाग पर लिखा जाता है। यानी कि 250 ग्राम का तो 250 ग्राम यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में हथौड़े में जो हैंडल लगाया जाता है वो इसके वजन के आधार पर लगाया जाता है। किसके, हथौड़े के वजन के आधार पर लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे हथौड़े के प्रकार। टाइप्स ऑफ हैमर, हैमर के प्रकार कौन कौन से हैं। तो हैमर के प्रकार में सबसे पहला आता है बॉल पिन हैमर। कौन सा, बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर इसलिए बोलते हैं क्योंकि बॉल पिन, पिन यानी ये भाग, तो ये गोल जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसलिए इसको बॉल पिन हैमर कहा जाता है। इसका यूज क्या है, इसका मुख्य यूज होता है रिवेटिंग करना। क्या करना, रिवेटिंग करना। यानी कि दो चद्दर हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए रिवेट लगाया जाता है। तो रिवेट के जो हेड होता है उसको फैलाने के लिए इसका यूज किया जाता है, बॉल पिन हैमर का यूज। ठीक है, तो इसका मुख्य यूज क्या हो गया, रिवेटिंग करना। और बाकी नॉर्मल काम है, कील वगैरह ठोकना है, ठीक है, या हैमरिंग करनी है तो इस फेस भाग से करेंगे। ये हो गया अपना बॉल पिन हैमर। उसके बाद में है सेकंड क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन
हैमर। इसमें क्या होता है, जो इसकी पिन होती है वो हैंडल के क्रॉस में रहती है, इसलिए इसको क्रॉस पिन हैमर कहा जाता है। इसकी पिन क्या रहती है, हैंडल के क्रॉस में रहती है। ठीक है। इसका यूज क्या है, जो धातु अपनी चद्दर होती है, धातु चद्दर, उसको मोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। धातु चद्दर को मोड़ने के लिए क्रॉस पिन हैमर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में तीसरा आता है स्ट्रेट पिन, यानी कि सीधा पिन। स्ट्रेट पिन हैमर, इसमें जो पिन देखेंगे वो हथौड़े के सीध में होता है। ठीक है, इसलिए इसको स्ट्रेट पिन हैमर या सीधा पिन हैमर कहते हैं। इसमें तो क्या था, हैंडल के क्रॉस में था और इसमें एकदम सीध में है, इसलिए इसको स्ट्रेट पिन हैमर कहा जाता है। इसका यूज क्या है, इसका यूज धातु चद्दर को मोड़ना, ठीक है, या फिर किनारे पर चोट मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, किनारा है, कोई कॉर्नर है, उस पर हैमरिंग करनी है तो इस स्ट्रेट पिन हैमर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में आता है डबल फेस हैमर। डबल फेस हैमर, डबल फेस हैमर होता है, इसमें कोई पिन नहीं होती है। इसमें क्या रहता है, कोई पिन नहीं होती है, दोनों साइड फेस होते हैं। ठीक है, इसमें दोनों साइड फेस रहते हैं। इसका यूज हम कहीं पर दोनों साइड चोट मारने के लिए किया जाता है। कोई जॉब है, उसके दोनों तरफ चोट मारनी है, ठीक है, वहां पर इसका यूज किया जाता है। किसका, डबल फेस हैमर का। इसमें पिन नहीं होती। दोनों साइड क्या रहते हैं, फेस रहते हैं। दोनों साइड फेस होते हैं। यूज क्या है, दोनों साइड से हैमरिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हैमरिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना डबल फेस हैमर। उसके बाद में अगला आता है कला हैमर। कौन सा, कला हैमर। कला हैमर को हम जंबूर हथौड़े के नाम से भी जानते। किस नाम से, जंबूर हथौड़ा। जंबूर हैमर। इसमें पिन के स्थान पर एक चिमटा टाइप बना रहता है जिसमें स्लॉट होता है। इस स्लॉट का यूज हम जो पिन अपनी जो कील वगैरह होती है, ठीक है, उसको निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज है वो अधिकतर बढ़ई करता है, खाती करता है। ठीक है, कील वगैरह ठोकता है, कोई गलत कील लग जाए, उसको निकालना पड़ जाए तो इस हथौड़े के हथौड़े का उपयोग करके उसको हम निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है, पिन के स्थान पर
चिमटा जैसा होता है। जिसमें क्या रहता है, स्लॉट कटा रहता है, जिसमें खांचा कटा रहता है। इसका यूज कहाँ करते हैं, कील या पिन वगैरह है उसको निकालने के लिए। मुख्य यूज तो क्या हो गया, कील वगैरह या फिर पिन वगैरह उसको निकालने के लिए, ठीक है। और हम इस फेस भाग है इससे कील वगैरह को ठोक सकते हैं या फिर नॉर्मल हैमरिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा हो गया अपना, कला हैमर जंबूर है थोड़ा। उसके बाद में अगला आता है सॉफ्ट हैमर। कौन सा हैमर, सॉफ्ट हैमर, यानी मुलायम हथौड़ा। पीछे तो क्या पड़े थे अपने, जो हैमर पड़े थे वो मेटल वगैरह भारी चोट मारने के लिए यूज कर रहे थे। अब हमें ऐसे हैमर पड़ेंगे जो हल्की, जहाँ पर हल्की चोट मारनी है वहाँ पर इनका यूज किया जाता है। जैसे अपने घरों में टाइल्स लगाते हैं, ठीक है, टाइल लगाते हैं तो उन पर भी चोट मारी जाती है ताकि वो आराम से नीचे बैठ सकें। तो नॉर्मल हैमर से चोट मारेंगे तो टाइल टूट जाएगी, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हल्का हैमर होता है, हल्का हथौड़ा होता है, इनका जो हैमर होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो वो यही हैमर है जिनसे हल्की चोट मारी जाती है ताकि अपना जॉब है उस पर कोई निशान नहीं पड़े, उसका आकार न बदले, ठीक है। इसके अंदर पहला है कच्चे चमड़े का हैमर। कच्चे चमड़े का हैमर, इसमें क्या होता है, स्टील का अपना हैमर होता है। किसका, स्टील का। उसके बाद में क्या करते हैं, इसके दोनों फेस पर क्या करते हैं, कच्चे चमड़े के टुकड़े लगा देते हैं। ये जो होते हैं ये कच्चे चमड़े के टुकड़े हैं, इनको हम लगा देते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पर अपने को हल्की चोट मारनी है वहाँ पर इनका यूज किया जाता है ताकि उनकी जो सतह है वो खराब ना हो। इस हथौड़े को स्टील से बनाकर इसके दोनों फेस पर चमड़े के टुकड़े लगाए जाते हैं। चमड़े के टुकड़े लगाए जाते हैं। यूज क्या है, हल्की चोट मारने में। हल्की चोट मारने में इनका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा आता है मैलेट हैमर। कौन सा, मैलेट हैमर। मैलेट हैमर अपना कौन सा होता है, लकड़ी का जो हैमर होता है उसको हम मैलेट हैमर कहते हैं। कौन सा हैमर, जो लकड़ी का हैमर होता है उसको मैलेट हैमर कहते हैं। ये हैमर
जो अपनी किक्कर होती है, शीशम होती है या फिर इमली होती है, उसकी लकड़ी से ये बनाए जाते हैं। इनका यूज क्या है? धातु चद्दर है उस पे अपने को हैमरिंग करनी है या फिर धातु चद्दर को मोड़ना है, तो किनका यूज किया जाएगा? मैलेट हैमर का। ठीक है। इनको किससे बनाते हैं? शीशम, इमली, ठीक है, शीशम, इमली, इनसे बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद में इसका यूज कहाँ बताया? धातु चद्दर पर हैमरिंग करनी या फिर धातु चद्दर को मोड़ना, वहां पर इसका यूज किया जाता है। धातु चद्दर पर चोट मारना या फिर चद्दर को मोड़ना। ठीक है। ये कौन सा हो गया? मैलेट हैमर। ये टोटल लकड़ी का बना हुआ रहता है। इसके बाद में आता है नायलॉन हैमर। नायलॉन हैमर, इसमें क्या होता है? स्टील का अपना नॉर्मल हैमर होता है, उसके बाद में इसके दोनों फेस पर क्या करते हैं? नायलॉन के टुकड़े लगा दिए जाते हैं। ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं? फिनिश जॉब के ऊपर अपने को चोट करनी है, वहां पर इसका यूज किया जाता है। इस हथौड़े को स्टील से बनाकर इसके दोनों फेस पर, इसके दोनों फेस पर नायलॉन के टुकड़े लगाए जाते हैं। नायलॉन के टुकड़े लगाए जाते हैं। इनका यूज क्या है? फिनिश जॉब पर हैमरिंग करना। ठीक है। फिनिश जॉब पर हैमरिंग करना, ये किसका उपयोग है? नायलॉन हैमर का। उसके बाद में आता है प्लास्टिक हैमर। प्लास्टिक हैमर, इसमें क्या करते हैं? जो हैमर होता है उसके दोनों फेस पर या तो प्लास्टिक के टुकड़े लगाते हैं या फिर रबड़ के टुकड़े लगा दिए जाते हैं। इनका यूज भी वही है, हल्की चोट मारना जिससे जो जॉब की सरफेस है वो खराब ना हो, उसमें कोई परिवर्तन ना आए, उसका आकार न बदले। दोनों फेस पर प्लास्टिक या
रबड़ के टुकड़े लगाए जाते हैं। रबड़ के टुकड़े लगाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगला आता है लेड हैमर। लेड हैमर लेड हैमर हमारा लेड जो धातु होती है उसका बना हुआ होता है। इसका यूज असेंबली कार्य में, जहाँ पर मशीनों को असेंबल कर रहे हैं वहाँ पर हल्की चोट मारने के लिए इन हैमर का उपयोग किया जाता है, या फिर जो फिनिश सरफेस है या जॉब है उस पर चोट मारने के लिए इनका यूज किया जाता है। इनका उपयोग असेंबली में हल्की चोट मारने के लिए किया जाता है। ठीक है, हल्की चोट मारने के लिए इनका यूज किया जाता है। ये थे अपने कौन से 5 प्रकार। किसके ये 5 प्रकार? सॉफ्ट हैमर। ठीक है, मुलायम हथौड़ा, उसके 5 प्रकार है। ठीक है, उसके बाद में जो सॉफ्ट हैमर है वो अपने कंप्लीट हो गए। उसके बाद में अगला आता है स्लेज हैमर। स्लेज हैमर जिसको हम क्या बोलते हैं? घन हथौड़ा। क्या बोलते हैं? घन हथौड़ा। इसका यूज हम अधिकतर घरों में करते ही हैं। इनका यूज भारी चोट मारने के लिए किया जाता है। इनका यूज क्या किया जाता है? भारी चोट मारने के लिए किया जाता है। ठीक है, इनका जो वजन होता है वो 2 किलो से 10 किलो तक होता है। इनका वजन कितना होता है? 2 केजी से 10 केजी। भारी कार्यों के लिए इनका यूज होता है। भारी कार्यों में। ठीक है, इनमें जो हैंडल लगाया जाता है वो इसके वजन के आधार पर लगाया जाता है। हैंडल वजन के आधार पर लगाया जाता है। ठीक है, ये हैमर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। इसमें पहला है पावर हैमर। पावर हैमर। दूसरा न्यूमेटिक हैमर। जो पावर हैमर होता है वो हमारा बिजली से चलता है। किससे चलता है? बिजली से। अपने फैक्ट्री वगैरह में देखा होगा, हैमर लगा रहता है, फिक्स रहता है, वो चलता रहता है, जिसके नीचे जॉब को लगाया जाता है, जो लगातार चोट करता रहता है। जहाँ पर लगातार चोट मारनी होती है वहाँ पर इनका यूज किया जाता है, पावर हैमर का। उसके बाद में न्यूमेटिक हैमर होता है, वो हवा के प्रेशर से चलता है। किसके प्रेशर से? हवा के प्रेशर से चलता है। ठीक है,
तो इस प्रकार अपने हैमर थे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।